MS सिविल अस्पताल डॉक्टर अमीन मंदुखेल ए वाहदा मेगुमा लाइन सरा मौजूद है। आइए गुमा गप्पुतराम करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हमारी डॉक्टर साहब, ये जो वाक़या पेश आया है इसके बाद आप लोगों ने क्या इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी है? जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मौक़िफ़ अपना बयान करने के लिए मौका दिया। कल या परसों जो हमारी डॉक्टर और एक नर्स के दरमियान में कोई मसला हुआ, उसके बाद ये यंग नर्सिस के बच्चे निकले। उन्होंने तय की, लेकिन ये बच्चे को ऑलरेडी ये क्रिटिकल था। मुबीन साहब ने, इसके दिल में सुराख था, इसको कंजेंटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसको इन्होंने जवाब दे दिया था कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता। तो वो चूँकि ह्यूमैनिटेरियन एक ऐसी चीज़ है, हम उसको अस्पताल से तो नहीं कह सकते थे कि आप जाओ कराची में इलाज करवाओ। लेकिन ये हड़ताल जो भी उन्होंने उसको बना के की, उसकी वीडियो बना के, वो वार्ड में नहीं थे, फलाना नहीं थे, बच्चे की वो ऑलरेडी गैस्पिंग में था, उसकी तबीयत पहले से बहुत ख़राब थी। ये मंदुखेल एक साहब, एक बच्चे की पहले से सीरियस थी, चलो मान लेते हैं, दूसरे बच्चे तो गफलत की वजह से हुआ है ना। आपसे जानना चाहूँगी आखिर ये बुनियाद क्या है इस झगड़े की? क्या आपस में रंजिश या किसी मराद के लिए? आखिर मसला क्या हुआ था? मसला ये है कि ये दोनों डॉक्टर साहब और ये जो स्टाफ नर्स है, दोनों जलमक्सी के हैं। इनकी पहले भी कोई, जब ये गौसबख्श अस्पताल में थे, इनकी ज़ाती रंजिश चल रही थी। भाई कोई इन दोनों की ड्यूटी लग गई यहाँ पे डॉक्टर मुबीन के वार्ड में, उस स्टाफ नर्स की और डॉक्टर की। छोटी सी बात इनके दरमियान में हुई है। आपको पता है हमारे यहाँ पे ये यंग नर्सेज एसोसिएशन वाले, ये इनका है कोई यूनियन लीडर जो कि खुद है भी नहीं मेल नर्स, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो गया। तो जी। उसको अब यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ सिविल अस्पताल से यूनियन को ऐसा खत्म करे। तो हमने इसका दफ्तर भी खाली करवाया और हमने इसको कहा कि यहाँ पे कोई यूनियन नहीं होगा। उसके बाद वो अपनी पुरानी रंजिश और जिसको बुनियाद बना के 50-60 नर्सों को, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इसका हड़ताल में साथ दिया। हमने पुलिस जी, में क्या एफआईआर भी कार्रवाई होगी मंदुखेल साहब? जो आप कार्रवाई बता रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी? और जो आप बता रहे हैं दो डॉक्टर जलमक्सी के, क्या सिर्फ उनकी वजह से, दो की वजह से पूरे स्टाफ ने अपना काम छोड़ रखी। दिया? दो जलमक्सी के नहीं है, एक स्टाफ नर्स और एक डॉक्टर साहब, दोनों जलमक्सी के थे जो आपस में लड़े। जी। तो इनके खिलाफ होगी एफआईआर, मैंने दर्ज कर दी है इनके खिलाफ। हमने जंजुआ, इनका एसएसपी है, उसको मैंने एप्लीकेशन दे दी है। रात को एफआईआर दर्ज हुई है इन लोगों के खिलाफ। जी। मंदुखेल तो साहब, तो बाकी स्टाफ कहाँ गया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसानियत से वाबस्तगी वाला ये एक पेशा है। डॉक्टर्स हो या नर्स हो, ज़िंदगी ही बचाने वाले, वो इस तरह से बच्चों को छोड़ के चले गए। देखिए, इनह्यूमन है, जितनी भी इसकी कंडमनेशन की जाए कम है। इन्होंने ये इनह्यूमन बिहेवियर है। यूनियंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बात बात पे अस्पताल को ताला लगा के, संडे का दिन था, इन्होंने देखा कि संडे का दिन है, यहाँ पे ज्यादा हम स्पॉटलाइट में इस तरह नहीं आएंगे। उन्होंने इकट्ठे होकर कचूम बना के पूरी सर्विसेज को डिस्टर्ब किया। स्टाफ नर्सिस ने किया है, उधर से फिर डॉक्टर काउंटर करने के लिए इनको आए, आपस में इनकी इश्यूज हुए। तो ये और मैं मिलके ये जहाद हम कर रहे हैं। ये यूनियन का मकसद होता था वेलफेयर। अब हेल्थ में और एजुकेशन में किस चीज़ का यूनियन और किस चीज़ की हड़तालें और बदमाशियाँ? तो दिस इज समथिंग जो कि हर लेवल पे मैं खुद इस पे, मैंने तो सेक्रेटरी को कहा है कि मैं एहतिजाजन या मेम्बरशिप भी तोड़ना चाह रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह के अस्पताल में जहाँ पे रोजाना कोई 5 बदमाश। अच्छा, तो आप एहतिजाजन अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं? जी हाँ, मैंने लिख ही दिया है इनको कि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे एमएस रहने का। जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि दो नर्सिस की वजह से ये वाक़या पेश आया, तो अब उन पेरेंट्स का क्या होगा? उनको क्या जवाब देंगी? ये हॉस्पिटल क्या जवाब देगी? इंतज़ामिया क्या जवाब देगी? उनके तो लगते जिगर इस छोटे से झगड़े के बाइस चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा नहीं, इस पे तो कोई अल्फाज नहीं, मेरा भी कोई इस तरह के हमारे पास अल्फाज नहीं है उनके कि उनके जख्मों पे मरहम रख सके। लेकिन यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो कंसल्टेंट है डॉक्टर मुबीन, उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। क्योंकि मैं और आप, मैं भी इतना ही, शायद आप, दिल तो किसी को कोई नहीं खोल के दिखा सकता, उतनी ही जी। तकलीफ में जितना शायद आप हो। लेकिन जो उनके प्रोफेसर मुबीन है, उनके साथ भी उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी है ताकि उनका वर्जन भी आ जाए। क्योंकि जी। वो हेड है तो डॉक्टर साहब, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन। सबका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हो गए, मिनिस्टर हेल्थ हो गए, लेकिन वो इस वाक़े के बाद से अभी तो आ ही नहीं रहे ना, हाथ नहीं आ रहे। अब आप हमें बताइएगा कि अब ये जो पेरेंट्स हो गए उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा, या हॉस्पिटल की तरफ से उनके साथ क्या नेगोशिएशन हो सकता है? नहीं, अस्पताल तो मुआवजा नहीं दे सकता, ना उनको कोई वो कर सकता है। मैं तो उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाके उनके साथ बातियाँ कर सकता हूँ, उनके साथ हमदर्दी कर सकता हूँ। मुआवजा तो सरकारी अस्पतालों में आपको पहले से पता है कि कितनी ऑपरेशनल इश्यूज है। मुआवजा कहाँ से हॉस्पिटल दे सकते हैं और कैसे तय कर सकते हैं, ये तो सेक्रेटरी मिनिस्टर साहब ये चीज़ें कर सकते हैं। मेरा तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, सिर्फ ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेरा रोल है। फाइनेंशियल असिस्टेंस या इस तरह की चीज़ मैं कर नहीं सकता हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीन मंदुखेल MS कोयटा सिविल अस्पताल में गुमा गपुत्रान कने गुप्ता गोशी गुप्ता कि वाक़े बाद मन अमील उठा के मौती पोस्ट रयल भी दिया इस्तीफ़ा भी दिया या माई पे अस्पताल कारकुत नका के अमूदा चुक्कानी गुना चुशी अफसोसनाक वाक़े पेश आता कि आयानी दो चुक्कानी मर गए जैसे तस्दीक होता है गोशी गुप्ता बकौल डॉक्टर मंदुखेल है कि यक चुकी पहला छी सीरियस होता अगर सीरियस होता भी दूमी तो ये बड़ा सीरियस न होता जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज आनी जैसे अदम मौजूदगी बायस ही आबीरान होता दूमी आई गप कनगा तस्दीक कनगा होता कि एक कसानी आपस से रंजिश होता डॉक्टरानी जो कि और नर्सेजानी चुशी कोई मसनी जीड़ाई न होता मरात सबब न होता ये पे मैं अमा जैसे स्टाफ जो कि ज़िंदगी बच्चा रेनू की मर्दमा अमा ही वती आपसी रंजिश सबबा चुशी मजनी एक कदमी चेस्बे कना नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है।